ओम साईं राम। सभी भक्तों से सच्चरित्र के अध्याय 8 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अध्याय 9 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 9 में हम विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण देखेंगे, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता को देखेंगे और भक्तों के अनुभव पढ़ेंगे। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वह सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की सबसे खास बात ये थी कि साईं बाबा की अनुमति के बिना कोई भी शिरडी से जा नहीं सकता था। अगर किसी ने बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी छोड़ दी तो उसे कई तरह की परेशानियां और दुखों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अगर बाबा ने किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा दे दी तो फिर वे वहाँ ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकता था। जब भक्त लोग शिरडी से वापस जाने लगते थे तो बाबा के पास जाकर प्रणाम करते और बाबा उन्हें कुछ जरूरी बातें या आदेश देते, जिन आदेशों का पालन करना बहुत जरूरी होता था। अगर किसी ने उन बातों का अनसुना किया या नहीं माना तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर हो जाती थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि बाबा के आदेश का पालन करना कितना जरूरी था। तात्या कोते पाटिल की कहानी। एक बार की बात है, तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार जा रहे थे। जाने से पहले वे जल्दी जल्दी मस्जिद पहुंचे और बाबा को प्रणाम करके बोले, मैं बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने उन्हें रोका और कहा, जल्दी मत करो, थोड़ा रुक जाओ, बाहर जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर मत जाओ। लेकिन तात्या जल्दी में थे, इसलिए बाबा की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। बाबा ने एक आखिरी बार कहा, ठीक है तो कम से कम सामा को अपने साथ ले जाओ। फिर भी तात्या ने उनकी बात नहीं मानी और तांगा आगे बढ़ा दिया। तात्या के तांगे में 2 घोड़े थे, उनमें से एक बहुत तेज और महंगा था। जब वे सामने विहिर गांव पार कर चुके थे तब वही घोड़ा अचानक तेज दौड़ने लगा और उसकी कमर में मोच आ गई और वह वहीं गिर पड़ा। हालांकि तात्या को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उन्हें तुरंत बाबा की बात याद आ गई। ऐसी ही एक और घटना तब घटी जब वे पोलहर गांव जा रहे थे। उस समय भी उन्होंने बाबा की बात नहीं मानी थी और उन्हें एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। तात्या को ये अनुभव सीख गया कि बाबा की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। उनकी बातों में हमारे भले की ही भावना होती है। एक यूरोपियन महाशय। एक बार बम्बई से एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चांदोरकर का परिचय पत्र लेकर किसी खास काम से शिरडी आए। उनके लिए एक बढ़िया तंबू लगाया गया। वे बाबा के चरण छूना और उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उन्हें अपने पास नहीं आने दिया। बाबा ने उन्हें आंगन में ही रुकने को कहा और वहीं से दर्शन करने की अनुमति दी। इस व्यवहार से वे नाराज हो गए और जल्द ही सीढ़ी छोड़ने का निर्णय ले लिया। जब वे बाबा से विदा लेने आए तो बाबा ने कहा कि वे अगले दिन जाएं और जल्दी ना करें। कई भक्तों ने भी उनसे कहा कि बाबा की बात मान लो, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और तांगे में बैठकर निकल पड़े। कुछ दूर तक तो सब ठीक चला, लेकिन जब वे सावरी विहिर गांव के पास पहुंचे तो सामने से एक साइकिल आ गई। घोड़े डर गए और बहुत तेज दौड़ने लगे। इससे तांगा पलट गया और वे महाशय नीचे गिर गए और कुछ दूर तक घिसटते चले गए। लोगों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन उन्हें कई चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए कोपर गांव के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस घटना से सबको ये सीख मिली कि जो बाबा की आज्ञा नहीं मानते उन्हें किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो आज्ञा मानते हैं वे सुरक्षित और सुख से अपने घर पहुँचते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब साईं बाबा इतने महान और शक्तिशाली थे तो उन्होंने जीवन भर भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन क्यों बिताया। इसे हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला कारण, भिक्षा मांगने का हक किसे है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग दुनिया की 3 सबसे बड़ी चीज़ों कामना, धन, नाम या प्रसिद्धि का त्याग कर चुके हैं वे ही भिक्षा मांगने के योग्य हैं। ऐसे लोग संन्यास ले लेते हैं और फिर घर में खाना नहीं बनाते। इसीलिए समाज पर यह जिम्मेदारी आती है कि वे इन लोगों को भोजन दें। साईं बाबा ने कभी शादी नहीं की, ना ही कोई परिवार बसाया। उन्होंने पूरी दुनिया को अपना घर माना
वे खुद को भगवान मानते थे, सबका पालन करने वाले, इसीलिए वे भिक्षा मांगने की पूरी तरह अधिकारी थे। दूसरा कारण लोगों को सिखाना। जब एक गृहस्थ खाना बनाता है तो उसे बहुत से काम करने पड़ते हैं। अनाज पीसना, दाल आदि कूटना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, चूल्हा जलाना। इन कामों में बहुत से छोटे छोटे जीवों को नुकसान होता है, जिससे पाप लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन पापों को दूर करने के लिए 5 तरह के यज्ञ करने चाहिए। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, मतलब वेद पढ़ना और ज्ञान बांटना। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, पूर्वजों को सम्मान देना। तीसरा है देव यज्ञ, भगवान को पूजा अर्पण करना। चौथा है भूत यज्ञ, जानवरों और जीवों के लिए कुछ करना। पांचवा है मनुष्य यज्ञ, इसमें हमें अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। जब ये काम सही तरीके से किए जाते हैं तो मन साफ होता है और आत्मा की पहचान मिलती है। साईं बाबा रोज रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, ताकि लोगों को याद दिला सके कि उन्हें ये अच्छे कर्म करने चाहिए। जिन्हें बाबा के हाथ से भिक्षा देने का मौका मिला वे बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्हें बाबा से सीखने का मौका मिला। साईं बाबा ने भिक्षावृत्ति को केवल भोजन पाने का तरीका नहीं बनाया था, बल्कि ये उनके द्वारा लोगों को सिखाने और उनका कल्याण करने का एक माध्यम था। भक्तों के अनुभव। अब हम कुछ भक्तों के रोचक अनुभवों का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से मुझे एक पत्र, फूल, फल या पानी भी अर्पण करता है, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ठीक वैसे ही अगर कोई भक्त सच्चे दिल से श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता और बाद में भूल भी जाता था, तो बाबा खुद या किसी और के माध्यम से ये बात याद दिलाते थे। बाबा उस भेंट को स्वीकार करते और भक्त को आशीर्वाद भी देते थे। नीचे हम कुछ ऐसी ही घटनाएं बताएंगे जहां बाबा ने अपने भक्तों की श्रद्धा को पहचाना और उन्हें आशीर्वाद दिया। तरखण परिवार, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम तरखण, उपनाम बाबा साहब तरखण, पहले प्रार्थना समाज के सदस्य थे, लेकिन बाद में वे साईं बाबा के सच्चे भक्त बन गए। उनकी पत्नी और बेटा तो पहले से ही बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार यह तय हुआ कि गर्मी की छुट्टियां बेटा और उसकी माँ शिरडी में बिताएंगे, लेकिन बेटा घर छोड़ने को तैयार नहीं था। वे मुंबई में बांद्रा में रहते थे। उसे डर था कि उसके पिताजी बाबा की पूजा ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि वे प्रार्थना समाज के हैं। लेकिन जब पिता ने वादा किया कि वे पूजा वैसे ही करेंगे जैसा बेटा करता था, तो माँ और बेटा शिरडी के लिए शुक्रवार की रात को रवाना हो गए। शनिवार की सुबह तरखण जी जल्दी उठे, नहाए, बाबा को साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे बाबा, मैं वैसे ही पूजा करूंगा जैसे मेरा बेटा करता था, लेकिन कृपया कर इसे सिर्फ शरीर का काम ना बनाइए। इसके बाद उन्होंने पूजा शुरू की। मिश्री का नैवेद्य चढ़ाया, जिसे दोपहर में प्रसाद के रूप में बांटा गया। शनिवार की शाम और रविवार का दिन भी अच्छे से बीते। सोमवार को वे ऑफिस भी गए, सब कुछ ठीक चला। उन्हें बहुत सुकून मिला कि पूजा अच्छे से हो रही है। मंगलवार को भी उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को जब खाने बैठे तो देखा थाली में प्रसाद नहीं है। रसोइये से पूछा तो उसने कहा कि वह नैवेद्य चढ़ाना भूल गया। ये सुनकर तरखण जी बहुत दुखी हुए। पूजा छोड़कर बाबा से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने बाबा को पत्र लिखा और बेटे से कहा कि वह पत्र बाबा के चरणों में रखकर बाबा से क्षमा मांगे। यह सब बांद्रा में दोपहर को हो रहा था। उसी समय शिरडी में दोपहर की आरती शुरू होने ही वाली थी। तभी बाबा ने तरखण जी की पत्नी से कहा, माँ, मैं आज बांद्रा में तुम्हारे घर भोजन के लिए गया था। घर बंद था, फिर भी किसी तरह अंदर गया, लेकिन वहाँ भाऊ ने मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रखा था, इसलिए मैं भूखा ही लौट आया। किसी को बाबा की बात समझ ही नहीं आई कि बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन बेटा सब समझ गया। उसने बाबा से घर लौटने की अनुमति मांगी और बाबा ने मना कर दिया और कहा कि पूजा यहीं शिरडी में रहकर करो। बेटे ने ये सब एक पत्र में अपने पिता को लिखा और सावधानी बरतने की सलाह दी। तरखण जी को भी एक पत्र बेटे को मिला। ये दोनों पत्र एक दूसरे को अगले ही दिन मिल गए। क्या ये सब कोई चमत्कार नहीं है? बाबा को दूर बैठे हुए सब कैसे पता चलता था? बाबा को कैसे पता चला कि पूजा में त्रुटि हुई है? और वो सब जानते थे। श्रीमती तरखण की भक्ति। एक बार श्रीमती तरखण नाम की भक्त महिला ने बाबा के लिए 3 चीजें भेजी। भरता, यह मसालों के साथ बना हुआ भुना बैंगन और दही का मिश्रण था। कचारे, बैंगन के गोल टुकड़े जो घी में तले जाते हैं। पेड़ा, एक मिठाई।
बांद्रा के रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के बड़े भक्त थे। जब वे शिरडी जा रहे थे तो श्रीमती तरखंड ने उनकी पत्नी को 2 बैंगन दिए और कहा कि एक बैंगन से भरता और दूसरे से कचारे बनाकर बाबा को भेंट करें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे ने भरता बनाकर मस्जिद में बाबा को दिया। बाबा को वह भरता बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबको भी बांट दिया। इसके बाद बाबा ने कचारे मांगे। राधा कृष्ण माई को संदेश भेजा गया, लेकिन वे परेशान हो गई क्योंकि उस समय तो बैंगन का मौसम ही नहीं था। जब लोगों ने पता किया कि भरता किसने दिया तो पता चला कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी और उन्होंने ही कचारे भी बनाना था। अब सबको समझ में आ गया कि बाबा को पहले से ही सब पता था। सब लोग बाबा की सब जानने की शक्ति देखकर चकित हो गए। दिसंबर 1915 में गोविंद बलराम मानकर नाम के युवक शिरडी जा रहे थे ताकि वे अपने पिता की अंत्येष्टि वहाँ कर सकें। जाने से पहले वे श्रीमती तरखंड से मिलने गए। श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट भेजना चाहती थी, पर घर में कुछ नहीं मिला। बस एक पेड़ा बचा था जो पहले ही बाबा को अर्पण किया जा चुका था। गोविंद को यह देखकर दुख हुआ, लेकिन फिर भी वही पेड़ा प्रेम पूर्वक बाबा के लिए ले गए। शिरडी पहुंचने के बाद वे बाबा के दर्शन को गए, लेकिन वे पेड़ा साथ ले जाना भूल गए। शाम को जब वे फिर बाबा से मिलने गए तो बाबा ने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? गोविंद ने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर बाबा ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई मिठाई नहीं देती? अब गोविंद को याद आ गया और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। वे जल्दी से पेड़ा लाकर बाबा को उसने दे दिया। बाबा ने भी पेड़ा तुरंत खा लिया। इस बात से ये बात साबित होती है कि बाबा सच्चे प्रेम और विश्वास से दिया गया छोटा सा छोटा उपहार भी स्वीकार करते हैं। बाबा ने ये भी कहा था कि भक्त मुझ पर विश्वास करते हैं, इसीलिए मैं स्वीकार करता हूँ। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक बार की बात है जब श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर का खाना लगभग बन चुका था और थालियाँ लगाई जा रही थी। तब एक भूखा कुत्ता वहाँ आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड तुरंत उठी और एक रोटी का टुकड़ा उस कुत्ते को दे दिया। कुत्ता बहुत चाव से उसे खा गया। शाम को जब वह मस्जिद में बाबा से मिलने गई तो बाबा ने कहा, माँ, आज तुमने मुझे बहुत प्रेम से भोजन कराया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी शांति मिली। हमेशा ऐसा ही किया करो, तुम्हें इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भूखों को पहले खाना खिलाया करो, फिर खुद खाना। इसे हमेशा याद रखना। श्रीमती तरखंड को बाबा की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको भोजन नहीं कराया। मैं तो खुद दूसरों पर निर्भर हूँ और पैसे देकर भोजन लेती हूँ, फिर मैं किसी को भोजन कैसे करा सकती हूँ? बाबा बोले, जिस रोटी का टुकड़ा तुमने कुत्ते को दिया था वही मैंने खाया। मेरा पेट भर गया। अब तक डकारें आ रही हैं। वह कुत्ता वास्तव में मेरा ही रूप था। ऐसा ही और भी प्राणी, बिल्ली, सूअर, मक्खियाँ, गाय, सब में मैं ही हूँ। जो इन सब में मुझे देखता है वही मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए भेदभाव छोड़कर सब प्राणियों की सेवा करो, मतलब मेरी ही सेवा कर रहे हो। बाबा की ये बात सुनकर श्रीमती तरखंड की आंखों में आंसू बहने लगे। गला भर आया और वह बहुत भावुक हो गई। हर जीव में भगवान को देखो, यही इस कहानी की मुख्य सीख है। गीता, भागवत जैसे ग्रंथों में भी यही बताया गया कि ईश्वर हर जगह है, हर प्राणी में बसा है। इस अध्याय में जो घटना बताई गई और बाबा के जीवन की कई और घटनाएं भी, ये सब हमें यही सिखाती हैं कि धार्मिक ज्ञान को केवल पढ़ो मत, उसे अपने जीवन में अपनाओ। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को समर्पण। आपका दिन शुभ हो। ओम साईं राम।